जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पॉलिटी का एक बिल्कुल फ्री बैच शुरू किया है। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे एंड उसके बाद में उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करेंगे, ताकि साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी होता रहे और साथ ही साथ आपका रिविजन भी होता रहे। दोस्तों, ये बैच आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC, CGL, MTS, GD या फिर रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 चैप्टर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज का हमारा 3rd चैप्टर है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स आज का हमारा 3rd चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने 3rd चैप्टर संविधान के स्रोत को शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान जो है इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों, अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो कुल 10 देश हैं दोस्तों, दुनिया के कुल 10 देश हैं जहां से भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 10 देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो कौन कौन से 10 देश हैं दोस्तों जहां से प्रावधान लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश है जहां से भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कितने देशों से हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए हैं, कितने देशों के संविधान से। तो एक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं कि कितने देश हैं जहां से भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। तो आबिद आज रुक जा, अमेरिका को फ्रांस की मदद से भारत का संविधान बनाना है। आबिद आज रुक जा, अमेरिका को फ्रांस की मदद से भारत का संविधान बनाना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कुल 10 देशों की लिस्ट को आसानी से याद कर सकते हैं जहां से भारतीय संविधान में प्रावधान लिया गया है। तो आ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आयरलैंड हो जाएगा। बी से हो जाएगा ब्रिटेन। दा से हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। और बड़ा आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जा से हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। और रू से क्या हो जाएगा, रूस यानी कि रसिया। का से हो जाएगा दोस्तों कनाडा। और जा से हो जाएगा जापान। अमेरिका से तो अमेरिका हो जाएगा और फ्रांस से फ्रांस हो जाएगा। तो ये कुल 10 देश हैं जहां से भारतीय संविधान में प्रावधान लिया गया है। अब दोस्तों एक एक पढ़ते हैं कि कौन कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि किन देशों से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो ये ट्रिक दोस्तों कुछ बातचीत की तरह एक कहानी के मॉडल में होगी, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आपको हर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से याद हो जाएगी अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसे सुनते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों, एक बार कुछ समय कुछ लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे और भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे। बातें कुछ इस प्रकार हो रही थीं। तो ब्रिटेन कहता है कि पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ब्रिटेन क्या कहता है, पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ऐसा ब्रिटेन कहता है बातचीत में। तो यहाँ पर याद करने वाले वर्ड है दोस्तों संसद, निर्माण और अकेले। तो यहाँ पर संसद से हो जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। निर्माण से हो जाएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया। अकेले से क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता यानी कि एकहरी नागरिकता। दोस्तों USA यानी कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है। तो ब्रिटेन देश से दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से अपनाया गया है भारतीय संविधान में। तो ब्रिटेन क्या कह रहा था, पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे, ऐसा ब्रिटेन ने बातचीत में कहा। उसके बाद दोस्तों ब्रिटेन से और कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति ली गई है, मंत्रिमंडलीय शासन लिया गया है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व नियंत्रक लिया गया है और इसके अलावा महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान लिया गया है। 5th नंबर पर सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार लिए गए हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन देश से ली गई हैं, जो कि बताई गई है दोस्तों आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताई गई है।
अब ब्रिटेन के बाद दोस्तों अमेरिका कहता है कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो ब्रिटेन ने क्या कहा था? ब्रिटेन ने कहा था कि पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे, ऐसा ब्रिटेन ने कहा था। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा? नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, ऐसा अमेरिका ने कहा था। तो यहाँ पर न्याय से क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा। स्वतंत्रता से हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार से क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं। अमेरिका से दोस्तों इसके अलावा राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी ली गई हैं, जो कि बताई गई है दोस्तों आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान सर्वोच्च है, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय जो है, संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है, न्यायालय होगा न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। वित्तीय आपातकाल ये भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना और संघात्मक शासन के प्रावधान ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब अमेरिका के बाद दोस्तों जर्मनी कहता है तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराए हैं, इसलिए अब मैं आपातकाल घोषित करूंगा। कौन कहता है? जर्मनी कहता है दोस्तों। जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए अब मैं आपातकाल घोषित करूंगा। ये जर्मनी कहता है। अमेरिका के बाद जर्मनी कहता है। तो यहाँ पर आपातकाल शब्द जो हैं ये दोस्तों देश में आपातकाल लगाना, ये जो प्रावधान है दोस्तों जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गए हैं भारतीय संविधान में। फ्रांस कहता है मैं तो पहले से ही गणतंत्र देश हूं, ये तो सब जानते हो। तो फ्रांस क्या कह रहा है? मैं तो पहले से ही गणतंत्र देश हूं, ये तो तुम सब आप जानते ही हैं, तो इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, ऐसा कह रहा है फ्रांस। किससे? ब्रिटेन से कह रहा है बातचीत में। तो यहाँ पर गणतंत्र शब्द जो आए हैं, गणतंत्र से हो जाएगा दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन। तो गणतंत्रात्मक शासन जो है दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब दोस्तों कनाडा क्या कह रहा है? कनाडा कह रहा है कि तुम लोगों को जो करनी हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूं, शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूंगा। कनाडा क्या कह रहा है? तुम लोगों को जो करनी हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूं, शक्ति का बंटवारा कर मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूंगा, ऐसा कनाडा कह रहा है। तो यहाँ पर शक्ति का बंटवारा से क्या हो जाएगा? राज्यों में शक्ति का बंटवारा, यानी कि राज्यों में शक्ति का विभाजन। तो राज्यों में शक्ति का विभाजन जो है ये दोस्तों कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में। इसके अलावा संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा के संविधान से अपनाए गए हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, ये भी कनाडा के संविधान से अपनाए गए हैं। और राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल 143 में बताया गए हैं। अब आयरलैंड क्या कहता है कि अरे यार तुम लोग के नीति निर्देश हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आयरलैंड कहता है अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा आयरलैंड कहता है। तो नीति निर्देश से क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि DPSP हो जाएगा। तो DPSP की जो अवधारणा है ये आयरिश संविधान से अडॉप्ट की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों का मनोनयन भी
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से जो भी लिया गया है दोस्तों वो अधिकतर राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। तो इस हिंट को आप याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस हिंट से उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। आयरलैंड से जो भी लिया गए हैं वो अधिकतर राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूं। ऑस्ट्रेलिया बातचीत में क्या कह रहा है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूं। तो यहाँ पर सूची से क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। सूची से समवर्ती सूची हो जाएगा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्य और केंद्र के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। और प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई हैं तो याद रखिएगा प्रस्तावना दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। अब दक्षिण अफ्रीका कहता है दोस्तों पर हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, शायद अपने खेल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो दक्षिण अफ्रीका क्या कह रहा है, पर हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा किससे कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कह रहा है दक्षिण अफ्रीका बातचीत में। तो यहाँ पर संशोधन शब्द जो आया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाएगा इसका मतलब। और जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि बताई गई है दोस्तों आर्टिकल 368 में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है जो कि अडॉप्ट की गई है दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से अपनाए गए हैं। अब दोस्तों रूस कहता है कि भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। रूस क्या कहता है, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है, ऐसा रूस कहता है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य से मूल कर्तव्य हो जाएगा जो कि रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। और मूल कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो हैं ये संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। मूल कर्तव्य जो हैं ये भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में है दोस्तों। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था इन्हें, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान से जो हैं ये भी रूस के संविधान से लिया गए हैं। समाजवाद का सिद्धांत भी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गए हैं। अब जापान क्या कह रहा है दोस्तों, लकड़ी के घर बनाने की विधि हमें अच्छे से पता है। जापान कह रहा है बातचीत में लकड़ी के घर बनाने की विधि हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पर विधि से क्या हो जाएगा, विधि से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान के संविधान से ली गई हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हैं ये जापान के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा कहा है दोस्तों आल्बर्ट जेनिंग्स ने। आल्बर्ट जेनिंग ने सर्वप्रथम कहा है ऐसा कि जो भारतीय संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा आप इसे और याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हमने प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक लॉन्च की है। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, फालतू चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वही चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो आप इस ई बुक को ज़रूर बाय करिएगा दोस्तों।
ये बुक आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आरपीएफ, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। आपकी हर एक एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक बनाई गई है ये, तो इसे आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 59 रुपये इस ई बुक का प्राइस है, 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इसे आप आसानी से बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस ई बुक को आसानी से बाय कर सकते हैं। इस ई बुक का डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में डिज़ाइन किया गया है और हर एक चैप्टर में आपको इमेज भी देखने को मिलेगी, उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि आखिर उस समय क्या हुआ था। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकें और साथ ही साथ आप रिवीजन भी कर सकें। तो आप इस ई बुक को बाय जरूर करिएगा दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मात्र 59 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है जीके संजीवनी। जीके संजीवनी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ई बुक में। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं दोस्तों। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ई बुक में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस ई बुक का प्राइस भी 59 रुपये है दोस्तों। 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस भी है। इसे भी आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक ई बुक की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप आसानी से बाय कर सकते हैं इन ई बुक को। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है, तो इसे भी आप बाय जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करते हैं, ताकि साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अमेरिका से कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP जो हैं, ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से DPSP लिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करते हैं, कुल 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं, ये प्रावधान जो हैं ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये अमेरिका से ली गई है दोस्तों। USA से ली गई है अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था दोस्तों। कनाडा देश ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा है दोस्तों, ये कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं। फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? संशोधन प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से ली गई हैं? तो ब्रिटेन देश से कौन सी व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में? ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से ली गई है। BPSC 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित हैं?
तो DPSP हैं जो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से रखती है दोस्तों, कनाडा से। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार दोस्तों कहाँ बताए गए हैं? भाग 3 में बताए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं। और भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को। और दोस्तों मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं। और कुल 6 मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, कुल 6 मूल अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन हैं? आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी पावर्स जो हैं ये दोस्तों जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से प्रेरित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। और दोस्तों रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को भी लिया गया है। पंचवर्षीय योजना को भी रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कार्यपालिका के जो अधिकार हैं दोस्तों ये दोस्तों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो हैं ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एनडीए 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद का सिद्धांत जो है ये भारतीय संविधान में दोस्तों कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित हैं? फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ब्रिटेन की देन है दोस्तों। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की देन है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है दोस्तों किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो लक्षण है दोस्तों भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली जो है दोस्तों ये सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ब्रिटेन में विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था?
भारत सरकार अधिनियम 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जिससे अधिकतर आर्टिकल भारतीय संविधान में लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये दोस्तों किसके प्रेरणा पर आधारित है, क्वेश्चन पूछा गया था। कनाडा हो जाएगा यहाँ पर, कनाडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के संविधान पर आधारित है, कनाडा के प्रेरणा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का अनुसरण किया गया है दोस्तों। अमेरिका से मूलभूत अधिकारों को अडॉप्ट किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है आप अभी पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश संविधान से ली गई है दोस्तों। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो अभी पढ़ चुके हैं दोस्तों आप, अमेरिका से लिया गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ट्रिक थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा था कि मैं तो विश्व कप में हर बार सूची नंबर 1 पर रहता हूं। ये ट्रिक थी दोस्तों। तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। अमेरिका से लिया है दोस्तों, यूएसए के संविधान से उधार लिया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कलेक्टर का जो पद है दोस्तों ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। ब्रिटेन से उधार लिया गया है कलेक्टर का पद। औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है ब्रिटेन से कलेक्टर का पद। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गए हैं? विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है दोस्तों ये किस संविधान से लिया गए हैं? विधि के समक्ष समता का अधिकार इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता का अधिकार लिया गए हैं। बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस लिया गए हैं, कहाँ से लिया गए हैं? यानी कि मौलिक कर्तव्य का विचार तो रूस के संविधान से लिया गए हैं। दोस्तों जीके संजीवनी और प्राचीन भारत के इतिहास ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ई बुक दोस्तों 59 रुपये की हैं। 62 रुपये जीके संजीवनी ई बुक की प्राइस है और प्राचीन भारत इतिहास ई बुक की प्राइस भी 62 रुपये हैं। तो इसे आप बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये दोनों ई बुक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।